अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में बेसिक अरबी के कुछ वाक्य जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए, कुछ ना कुछ अच्छा और नया सीखेंगे। पहला वाक्य है, आपके लिए एक काम है। इसको आप दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। पहला है लदई शुगुल लका। लदई शुगुल लका, आपके लिए एक काम है। दूसरा तरीका, इंदी शुगुल लका। इंदी शुगुल लका। इंदी और लदई इन दोनों का मतलब होता है आई हैव, हैव। शुगुल का मतलब काम होता है। शुगुल की जगह अमल भी लगा सकते हैं, तो आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लदई शुगुल लका, इंदी शुगुल लका, आपके लिए एक काम है। दूसरा वाक्य भी इसी से मिलता जुलता है, इस पर भी ध्यान दीजिए। अगर आपको बोलना है आपसे एक काम है, आपसे एक काम है, जैसे किसी के पास आप गए हैं और आप उसको बोलना चाहते हैं मुझे आपसे एक काम है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था आपके लिए, यहाँ पर है आपसे एक काम है। ये आप किसी से पूछ रहे हैं, वो आप किसी को बोल रहे थे या आप किसी से पूछ रहे हैं। आपसे एक काम है। ली शुगुल मिन का। ली शुगुल मिन का। ली शुगुल मिन का। मिन का मतलब होता है आपसे। ली शुगुल मिन का, आपसे एक काम है। वो मेरी बात नहीं सुनता। यह वाक्य भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। वो मेरी बात नहीं सुनता या वो मुझे नहीं सुनता। हुआ माँ यस्मा ली। हुआ वो यस्मा ली, मुझे नहीं सुनता। हुआ माँ यस्मा ली। हुआ का मतलब होता है वो, माँ का मतलब यहाँ पर नहीं के लिए इस्तेमाल किया है हमने। हुआ माँ यस्मा ली, वो मेरी बात नहीं सुनता। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हुआ माँ यस्मा कलामी। हुआ माँ यस्मा कलामी। कलामी का मतलब होता है मेरी बात। हुआ माँ यस्मा कलामी, वो मेरी बात नहीं सुनता। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। इसको तीन तरीक़ों से बोल सकते हैं आप, और तीनों ही तरीके खूब चलते हैं। पहला है अना आसिफ। अना आसिफ, आई एम सॉरी। अना आसिफ, मुझे माफ़ करो। दूसरा है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए। सहमहनी। सहमहनी। सहमहनी, मुझे माफ़ करो, आई एम सॉरी। तीसरा तरीका है मालिश। मालिश, ये आप कंप्लीट बोल सकते हैं। मालिश अना आसिफ। मालिश अना आसिफ, सॉरी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। तो इन तीनों में से कोई सा भी वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। अना आसिफ, सहमहनी, मालिश, तीनों का ही मतलब होता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। चिल्लाओ मत या शोर मत करो। ला तुजी इज। ला तुजी इज, चिल्लाओ मत, शोर मत करो। ये वाक्य आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है और आप उसको बोलना चाहते हैं कम आवाज़ में बात करो या मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो। या चिल्लाओ मत, मैं बेरा नहीं हूँ। ला तुजी इज, चिल्लाओ मत। ला तुजी इज, चिल्लाओ मत। और इसी वाक्य को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बच्चे हैं कुछ आपके आसपास, वो शोर बहुत कर रहे हैं, तब भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ला तुजी इज, शोर मत मचाओ, शोर ना करो। ला तुजी इज, डोंट शाउट। मैं परेशान हूं, मैं थका हुआ हूं। इन दोनों वाक्यों के लिए अरबी का एक सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अना ताबान। अना ताबान, मैं थका हुआ हूं या मैं परेशान हूं। अना ताबान। ताबान का मतलब होता है थका हुआ हूं, टायर्ड जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। लेकिन आप यहाँ पर परेशान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोला जाता है ये। मैं परेशान हूँ, अना ताबान। मैं थका हुआ हूँ, अना ताबान।
तुम थके हुए हो, इंता ताबान, इंता ताबान। वो थका हुआ है, हुआ ताबान, हुआ ताबान। यहाँ पर आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं। मुदीर थका हुआ है, ड्राइवर थका हुआ है, खद्दामा थकी हुई है। तबान का मतलब थका हुआ होता है। ये तबान का मतलब परेशान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे साथ में लाओ, जीब माक पुलूस, जीब माक पुलूस। जीब का मतलब होता है लाना या देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। माक का मतलब होता है साथ में, फुलूस का मतलब पैसे। जीब माक पुलूस, पैसे साथ में लाओ। पैसों को हटा के बोल सकते हैं आप खाना साथ में लाओ, गाड़ी साथ में लाओ, जीब माक सैयारा, जीब माक मिफ्ता, जीब माक जनता। मतलब पासपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो। पासपोर्ट लाओ, टिकट लाओ। मैंने खाना खा लिया, अना आकिल खलास, अना आकिल खलास। आई हैड माई फूड। मैंने खाना खा लिया या आई हैड फूड बोल सकते हैं ओनली। अना आकिल खलास, अना आकिल खलास। तुमने खाना खा लिया, इंता आकिल खलास, इंता आकिल खलास। उसने खाना खा लिया, हुआ आकिल खलास, हुआ आकिल खलास। मुझे एग्रीमेंट के लिए पैसे चाहिए या मुझे एग्रीमेंट के पैसे चाहिए। आई वॉन्ट एग्रीमेंट मनी। अबगा फलूस इत्तेफाक, अबगा फलूस इत्तेफाक। इत्तेफाक का मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। अबगा का मतलब होता है आई वांट, फलूस मनी, इत्तेफाक एग्रीमेंट। अहद भी बोलते हैं। इत्तेफाक हटा के आप अहद बोल सकते हैं। अना, अना अबगा फलूस, अहद, अहद भी बोलते हैं। अहद, अहद और इत्तेफाक इन दोनों का मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता। या आप यही बोल सकते हैं अबगा फलूस इत्तेफाक, अबगा फलूस इत्तेफाक। अबगा का मतलब होता है मुझे, आई वांट, फलूस पैसे, इत्तेफाक या अहद का मतलब होता है एग्रीमेंट। मैंने वहाँ 3 साल काम किया है, अना इश्तिगल हुनाक तलाता सना, अना इश्तगल हुनाक, हुनाक का मतलब होता है वहाँ, तलाता सना, तलाता का मतलब होता है 3, सना का मतलब साल, तलाता सना 3 साल। मैंने वहाँ 3 साल काम किया है। अना इश्तगल, इश्तगल का मतलब होता है काम, हुनाक वहाँ, तलाता सना 3 साल। वो काम से गायब है, हुआ तकय्यब मिनल शुगुल, हुआ तकय्यब मिनल शुगुल, हुआ तकय्यब मिनल शुगुल। तकय्यब का मतलब होता है गायब होना। हुआ का मतलब वो, मिन का मतलब होता है से, शुगुल का मतलब काम। शुगुल की जगह पर अमल भी लगा सकते हैं। अमल शुगुल इन दोनों का मतलब होता है काम। वो काम से गायब है, हुआ तकय्यब मिनल शुगुल, हुआ तकय्यब मिनल शुगुल, मिनल 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 शुगुल। अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, अलहिन मा ईजी, अलहिन मा ईजी नोम अना, अलहिन मा ईजी नोम अना। आई कांट स्लीप नाउ, अलहिन, अलहिन का मतलब होता है अभी, माँ का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आना होता है, नोम का मतलब होता है स्लीपिंग नींद, अना का मतलब होता है मैं, मुझे। मुझे नींद नहीं आ रही है, अलहिन मा ईजी नोम, अलहिन मा ईजी नोम या अलहिन मा ईजी नोम।
क्या आपको कोई मैसेज मिला? हल वसल तका ऐ रिसाला। हल वसल तका ऐ रिसाला। रिसाला का मतलब होता है मैसेज। वसल तक का मतलब होता है आपको मिला। हल का मतलब क्या, ऐ का मतलब कोई। डिड यू गेट एनी मैसेज? हल वसल तका ऐ रिसाला। चिल्लाओ मत, शोर मत करो। ला तुजी इज। ला तुजी इज या शोर के लिए, चिल्लाओ के लिए तुजी इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ला तुजी इज चिल्लाओ मत। ला तुजी इज शोर मत करो। ये वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो आप कह सकते हैं ला तुजी इज चिल्लाओ मत। वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे हैं शोर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शोर ना करो। ला तुजी इज़।